प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो। सोना बनने के लिए भी तपना पड़ता है, हीरा बनने के लिए भी अलग अलग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो अगर अच्छा साधक बनना है तो तपाने का प्रोसेस लाभो क्रिया में। तो बचपन से अभी तक का ट्रैवल जो है दत्त संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। मैंने वो अनुभव एक्सपीरियंस किए हैं, लेकिन ये भी जाना है कि उस अनुभव में अटकना नहीं है, तो अनुभव में कुछ नहीं है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, उस भ्रम में मत रहो। अनुभव खाली मोटिवेशन के लिए है, तो आपको कुछ देने वाले नहीं है। साईं बाबा आए, हो रहा है स्वामी समर्थ आए, आने दो, जाने दो, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जब तक आप तपेंगे नहीं, आपको कोई कुछ देने वाला नहीं है। ये आपकी जर्नी है, आपको ये आगे बढ़ना। नो शॉर्टकट, नो शॉर्टकट। गुरु आपको मदद करेगा आगे जाने के लिए, लेकिन चलना तो आपको ही पड़ेगा। वही है। वैसे तो 72,000 नाड़ियां है, उसमें से ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 महत्वपूर्ण नाड़ी है। एक ही नाड़ी है सुषुम्ना जो आज्ञा से सहस्रार तक जाती है, और एक ही नाड़ी के ऊपर काम क्रिया योग में किया जाता है। वो सुबह 4 बजे उठ के 21 दिन होने को आए और बाद में आप आए थे, तो आपको याद है कि नहीं मालूम नहीं, मैंने आपको बोला मुझे ना स्पाइन में कुछ होता है और जब ये मैंने खुद ने महसूस किया ना, तभी इस चीज पे विश्वास हुआ। मणिपुर का महत्व बहुत है, यानी सब चक्रों का है, लेकिन मणिपुर क्यों है पता है? हम जिसके लिए जन्म लिया है वो जन्म हमारा एक्चुअल में मणिपुर से ही शुरू होता है। बराबर। स्वादिष्टान और मूलाधार खाली मटेरियल लाइफ है। तो क्रिया योग एक अपना श्वास और चक्र, राइट, इनमें ही तो यहाँ रिलीजन किधर आया? है ही नहीं। क्रिया योग कोई धार्मिक प्रोसेस नहीं है। मैं नाथ पंथ से जुड़ा हूँ। नवनाथ और 84 सिद्ध के बारे में हमेशा आपने सुना रहेगा। सुना है। ये 84 सिद्ध कौन है? मृत्यु, ये जो हमारे अलग अलग शरीर है उसका और मृत्यु का क्या संबंध है? मुझे लगता है कि पॉडकास्ट बहुत है आजकल, इसकी बहुत जरूरत भी है कि यूथ सुनते हैं बहुत, और लेकिन वो नॉलेज तक सीमित रहते हैं। लेकिन साधना इज प्रैक्टिस। बाबा जी को भी थैंक यू बोलूंगी कि मुझे आप जैसे गुरु उन्होंने दिए हैं। आगे जाकर जो नवयुग का जो सपना है, जो महावतार जी का है, जो कॉस्मिक ऊर्जा का जो सपना है, नव भारत का हो, नव विश्व का हो, उसके लिए यूथ का होना जरूरी है। तो ये पीढ़ी तैयार हो रही है। नमस्कार दादा, अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। अभी शुरू करते हैं हमारी आगे की स्पिरिचुअल डिस्कशंस। नमस्कार, सभी के अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम। मुझे याद है दादा, जब भी मैंने फर्स्ट टाइम जब क्रिया दीक्षा ली थी, मैंने जब ली थी दीक्षा, तो आपने बोला था कि 21 दिन सुबह 4 बजे उठ के 21 दिन तक तो करना। राइट। तो मैंने बाबा जी से मांग के लिए रखा कि मुझे करनी है, तो मैंने बोला चलो 21 दिन में कर, आगे का आगे नहीं। और मैंने 21 दिन का संकल्प किया कि मैं 21 दिन करूंगी, आगे का मुझे मालूम नहीं, 21 दिन तो मैं पक्का करूंगी। वो सुबह 4 बजे उठ के 21 दिन होने को आए और बाद में आप आए थे, तो आपको याद है कि नहीं मालूम नहीं, मैंने आपको बोला मुझे ना स्पाइन में कुछ होता है और जब ये मैंने खुद ने महसूस किया ना, तभी इस चीज पे विश्वास हुआ। और अगर शायद मैं 21 दिन ये रेगुलरली नहीं, और ऐसे नहीं कि सबको 21 दिन में होगा, मुझे 21 दिन में हुआ, किसी को 2 दिन में हो सकता है, किसी को 2 साल लग सकते कुछ अनुभव लेने के लिए। फिर आपने मुझे तभी ये भी बोला था कि ये अनुभव में अटकना नहीं है, ये छोड़ दो और आगे चल। लेकिन जब मैंने ये एक्सपीरियंस किया ना, तभी मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये करना है। तब तक ठीक है, मैं बोल रही थी कि मुझे सीखना है, लेकिन मैं बहुत इरेग्युलर हूँ सब चीज में। लेकिन अभी तक गुरुओं की कृपा से एक भी दिन साधना मिस नहीं हुई है, और इसके जो परिणाम है ना, मुझे लगता है कि पॉडकास्ट बहुत है आजकल, इसकी बहुत जरूरत भी है कि यूथ सुनते हैं बहुत, और लेकिन वो नॉलेज तक सीमित रहते हैं। लेकिन साधना इज प्रैक्टिस। क्या है पता है? एक तो क्रिया योग आपका अंतर प्रवास है, प्राणमय कोश से शुरू होता है। ये कोई बेचने वाली चीज नहीं है। एब्सोल्युटली। आजकल जो चालू है लेन देन का व्यवहार, क्रिया योग से पैसा देकर
बेचने का किसी को अधिकार नहीं है। ये महाअवतार जी का देन है। ये ऐसे ही कोई बिजनेस नहीं है। बिजनेस नहीं है ये। आजकल जो चालू हो गया है, लोग रोजी रोटी के लिए क्रिया योग की तरफ देखते हैं। आपने सुना रहेगा लहरी महाशय जी के बारे में, जब भी महाअवतार जी ने उनको क्रिया योग को प्रसार करने के लिए आदेश दिया था, लहरी महाशय बोले थे कि आपने जो रूल्स दिए यम नियम की, वो रूल्स फॉलो करने वाला मुझे एक भी साधक नहीं मिलेगा। 1861 में, ध्यान में रखो, अभी 2025। अगर वो समय पे तो इतना सोशल मीडिया नहीं था, लोगों का इतना कोई भी कुछ भी नहीं था, मटेरियल लाइफ इतना नहीं था जैसे अभी है। तो अभी कैसे मिला? अभी तो हो ही नहीं सकता। तो लेकिन जो क्रिया के नाम पे बेचा जा रहा है, आप पहले ध्यान में रखो, क्रिया बेची नहीं जाती, क्योंकि ये कुंडलिनी से जुड़ा हुआ है। क्रिया योग जब भी असल में काम करना शुरू हो जाता है तो मूलाधार से स्वादिष्टान, स्वादिष्टान से मणिपुर, मणिपुर से अनाथ, अनाथ से विशुद्धि, विशुद्धि से बिंदु, जो आपके मेडुला का यहाँ पर है। सब ध्यान में रखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चक्र है बिंदु चक्र। उस बिंदु चक्र में कार्मिक नोट्स है। उस नोट्स को भेदने का खाली एक ही मार्ग है, वो है क्रिया मार्ग, बाकी नहीं है। जब भी बिंदु चक्र ओपन हो जाता है तभी हम हमसे जो आज्ञा चक्र पर प्रभु ने हमको स्थान दिया है, जहां पर आत्मा है, जो हम है स्वयं, अपना खुद का स्वरूप से हम जुड़ जाते हैं। और उसके बाद आज्ञा से सहस्रार का जो प्रवास है, वो जो मतलब शिव में मर्ज होने का जो प्रकार है वो है। लेकिन उसके लिए पहले आपको एक एक चक्रों को स्थिरता से ऊपर लेकर आना है। तो भावतार जी बोले थे कि कुछ समय तक आप साधकों को छूट दे सकते हो। तभी भी लहरी महाशय जी ने क्रिया योग में नाभो क्रिया है, उस नाभो क्रिया को जब भी कोई साधक क्रिया योग सीखना चाहता था, 1.5 साल तक एक ही क्रिया सिखाते थे, सिर्फ नाभो। नाभो आपके कर्म से मणिपुर से जुड़ा है, जुड़ा है। आपके जो कर्म है वो सारे मणिपुर में है। हाँ, प्रारब्ध, संचित और क्रियामन भी बचपन से अभी तक हमने जो भी कर्म किए वो सारे मणिपुर में है। तो वो खाली करने का काम नाभो क्रिया करती है। और सिर्फ नाभो करती है या सब क्रियाओं में ये है, या नाभो का ज्यादा इफेक्ट? नाभो आपका ध्यान रखो, नाभो आपके खाली मणिपुर के ऊपर नहीं, आपको अगर मेडिकल साइंस से देखा जाएगा, नाभो का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में हम सांस को अंतर कुंभक करते हुए, लेते हुए, अलग अलग मंत्रों से हम उस सांस को अंदर लेते हैं, कुछ मुद्राएं लगाते हैं। बाद में मणिपुर से ऊपर से लेकर वापस पीछे से मणिपुर तक आप आते हैं, उसमें कुछ मंत्र लेते हैं। उस प्रोसेस को मैं नहीं बता सकता क्योंकि ये 1-to-1 प्रोसेस है। और अंतर कुंभक करके मतलब 1 से 2 मिनट में एक ही सांस चलती है। उस प्रोसेस में हम उस कुंभक को उस मंत्र के साथ, उस मुद्रा के साथ तपाते हैं। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो। सोना बनने के लिए भी तपना पड़ता है, हीरा बनने के लिए भी अलग अलग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो अगर अच्छा साधक बनना है तो तपाने का प्रोसेस नाभो क्रिया में। मुझे एक पूछना है आपको कि मणिपुर का क्या है? मणिपुर हमने देखा है, बच्चा जब भी पेट में रहता है, माँ के गर्भ में रहता है, तो एक कॉर्ड से जुड़ा हुआ है। और वो कॉर्ड जो रहती है वो उसके नाभि से, माँ के नाभि से जुड़ी हुई रहती है, तो जो पोषण मिलता है उसको वहां से, बराबर है। वैसे ही हम मणिपुर से उस ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं सिल्वर कॉर्ड के माध्यम से। ब्रह्मा की उत्पत्ति भी वही से, और ब्रह्म ग्रंथि की शुरुआत भी मणिपुर से ही होती है। दादा, मुझे आपको एक पूछना है कि हम 7 चक्रों के बारे में बात करते हैं। ये तो हमें बहुत सालों से ये चक्रों के बारे में मालूम है, लेकिन बाद में साइंस जैसे जैसे इवॉल्व हुआ और हमें ग्रंथियों के बारे में पता चला, और ये जो ग्लैंड्स है वो और चक्र क्या सेम है? बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि हम जब तक आध्यात्मिक
साइंस और मेडिकल साइंस को एक साथ लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे या पूरा जानकर आध्यात्मिक साइंस क्या है, मेडिकल साइंस क्या है, क्योंकि भौतिक शरीर हमारे साथ है और शरीर चलने के लिए ग्रंथियों की जरूरत है, ग्लैंड्स की जरूरत है। वैसे ही आध्यात्मिक प्रवास में आगे बढ़ने के लिए, अंतर प्रवास करने के लिए चक्रों की जरूरत है। हम देखते हैं मूलाधार चक्र, जिसका स्थान आपका जो टेल बोन है, मन की बोन लास्ट, वहां पर आपका मूलाधार चक्र है। ये तो चक्र का स्थान आपके प्राणमय कोश में है, लेकिन शरीर हमारे साथ रहता है 24/7, इसलिए हम शरीर का खाली माध्यम की तौर पर देखते हैं। अगर मूलाधार चक्र जो है, जो 4 पंखुड़ी वाला, वहां पर लोटस है, लोटस है, जो जिसका कलर लाल है। रेड है। अगर ये चक्र स्थिर करना है, जहां पर माता भगवती कुंडल मारकर बैठी हुई है, जिसे हम कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं, उस ऊर्जा माँ को अगर ऊपर की तरफ लेकर जाना है, मतलब माँ को शिव से मिलाना है, तो उस मूलाधार चक्र को जागृत करना जरूरी है। और मूलाधार चक्र क्या करता है? आपके सेक्सुअल ग्लैंड को ऊर्जा सप्लाई करता है, जो भौतिक शरीर में है, बराबर है। अगर सेक्सुअल ग्लैंड ग्रंथि अगर ठीक तरह से काम नहीं करेगी तो बहुत सारे गायनिक इश्यू चालू हो जाते हैं। अगर मूलाधार चक्र स्थिर करना है तो प्रभु ने हमको एक बीज मंत्र दिया है, लम। 4 पंखुड़ी वाला कमल है, 4 बार लम लम का उच्चार अगर हम करेंगे, वहां पर ध्यान करेंगे, क्योंकि ऊर्जा का सिद्धांत है, जहां पर हम ध्यान लेकर जाएंगे ऊर्जा वहां पर बहना शुरू हो जाती। अगर मूलाधार चक्र की स्थान पर हम वो जो बीज मंत्र है लम का, वो लम का उच्चार करते हुए अगर मूल बंध और वज्रोली मुद्रा, मतलब बुद्ध यूरिन मार्ग दोनों को अगर होल्ड करके रखते हैं, तो ऊर्जा वहां पर अपना काम शुरू करती है। डबल फायदा होता है, एक तो आपका सेक्सुअल ग्रंथि एक्टिव हो जाती है, दूसरा आपका मणिपुर चक्र में जो ब्लॉकेजेस है वो क्लियर हो जाते हैं। और मणिपुर चक्र में जो विकार है अपने, राग, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, सारे विकार भरे हुए हैं, तो विकारों की साफ सफाई होती है। अगर हम मूलाधार पे काम करें तो वो मणिपुर पे काम यस, और मूलाधार आपके पूरे स्पाइनल कॉर्ड को ऊर्जा सप्लाई करता है। आपने देखा रहेगा जिनको लोअर बैक के इश्यू है, साइटिका के इश्यू है, 101% उनका मणिपुर चक्र काम नहीं कर रहे हैं, उसमें गड़बड़ हो रही है। अगर उसके ऊपर ध्यान देंगे, शरीर भी रिकवरी शुरू हो तो रिकवरी होती है 100% होती है। अगर हम साइटिका पेशेंट है हाँ। या लोअर बैक के पेशेंट है, और वो अगर लम का उच्चार करते हुए अपनी ऊर्जा को अगर मूलाधार के ऊपर कंसंट्रेट करके अगर साधना करेंगे, तो इसमें रिकवरी में अगर आप वज्रोली मुद्रा और मूल बंधक के साथ अगर लम का उच्चार कर रहे हो, तो जैसे ही आप वो मुद्राएं लगाते हैं, खींचते हैं, तो वहां के जो मसल है उसकी ताकत बढ़ती है। ओके, तो जो कीगल एक्सरसाइज जो हम कीगल जो करते है, हैं, हाँ, आपको कभी पाइल्स की तो तकलीफ ये नहीं होगी। मुद्रा हमारे जो बंद है या हाँ। ये काइंड ऑफ कीगल एक्सरसाइज कीगल एक्सरसाइज वो काम करते हैं, और वो अश्विनी मूलाधार मुद्रा जो है, अश्विनी मुद्रा है। और जैसे पतंजलि ने बोला यम नियम आसन, बराबर है, 5 यम 5 नियम है। बाद में आसन, अगर यम नियम मतलब लाइफ स्टाइल अपनी स्थिर हो जाती है, हम आसन से होते हैं, शरीर स्थिर हो जाता है। जैसे ही शरीर स्थिर होगा, आपका प्राण के ऊपर कंट्रोल आएगा, आपका प्राण स्थिर हो जाएगा। जैसे ही प्राण स्थिर होगा, आप प्रत्याहार में प्रवेश करोगे। प्रत्याहार मतलब भारी इंद्रिया अंतर्मुख होना शुरू हो जाती है। जैसे ही प्रत्याहार स्थिर हो जाता है, धारणा में प्रवेश होता है। धारणा क्या है? आपके जो चक्र है, जो बिंदु है अंदर के, उसी में एक ही बिंदु पर या एक ही चक्र पे हम स्थिर हो जाते हैं। तो ग्लैंड्स और चक्र सेम है, मेरा वही सवाल। लाइंस जो है, ग्रंथियां आपके भौतिक शरीर में है, बराबर बराबर है, बराबर। और चक्र प्राणमय कोश में। जो वो ग्लैंड का जो काम है, वही वो चक्र का काम है। अगर आध्यात्मिक साइंस जो है ना, भौतिक शरीर को आध्यात्मिक साइंस में जो मतलब स्पिरिचुअल साइंस जुड़े हुए जो चक्र है, वो चक्र आपके ग्रंथियों को ऊर्जा सप्लाई कर रहे हैं। जैसे मैं बोला कि सेक्सुअल ग्लैंड आपका मूलाधार चक्र को ऊर्जा प्रदान कर रही है, वैसे ही आपका जो पैंक्रेटिक ग्लैंड है, वो आपके स्वादिष्टान चक्र को सप्लाई कर रही है।
स्वादिष्टान चक्र का है नाभि के नीचे 4 इंच, बराबर है, 6 पंखुड़े वाला है कमल, ऑरेंज कलर का। ऑरेंज कलर। और ये आपके जो यूजुअलाइजेशन है, आपके जो ड्रीम है, आपके जो अचीवमेंट है, वो सब स्वादिष्टान से जुड़ा हुआ है। जैसे मूलाधार के विकार पार करते हैं हम स्वादिष्टान में आ जाते हैं और वो ड्रीम के पीछे पड़ते हैं, डिजायर के पीछे पड़ते हैं। तो अगर स्वादिष्टान चक्र को स्थिर करने के बाद कहाँ आते हैं हम? मणिपुर पे आते हैं। मणिपुर का महत्व बहुत है, यानी सब चक्रों का है, लेकिन मणिपुर में मणिपुर क्यों है पता है? यहाँ से हमारी ब्रह्म ग्रंथि की शुरुआत होती है, क्योंकि मणिपुर के भगवान है ब्रह्मदेव सरस्वती माता। मतलब हम जिसके लिए जन्म लिया है वो जन्म हमारा एक्चुअल में मणिपुर से ही शुरू होता है। बराबर। स्वादिष्टान और मूलाधार खाली मटेरियल लाइफ है। जैसे ही ऊर्जा मणिपुर पे आएगी, और मणिपुर चक्र आपके एडर्नल ग्लैंड को ऊर्जा सप्लाई कर रही है। एडर्नल ग्लैंड क्या कर रही है? आपका जो चयापचय है प्रोसेस है, डाइजेशन का प्रोसेस है, उसके ऊपर काम कर रही है। आपका ट्रेस हार्मोन से मतलब कॉर्टिजोल, वो कॉर्टिजोल हार्मोन्स के ऊपर एडर्नल ग्लैंड काम कर रही है। तो देखो हमारे जो भी आजकल देखते हैं स्ट्रेस, अगर आजकल आप स्ट्रेस के बारे में बोल रहे हैं, स्ट्रेस सबके ही लाइफ में, कोई ऐसे नहीं कि जिनकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं है। तो ये जो कॉर्टिजोल हार्मोन जो है, हाँ, उसके लिए कौन से चक्र पे ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए? कॉर्टिजोल हार्मोन जो है ना, इमरजेंसी हार्मोन्स है। जैसे ही हम किसी स्ट्रेस से जुड़ जाते हैं, एंजाइटी से जुड़ जाते हैं, तो ब्रेन का सिग्नल एडर्नल ग्लैंड पे जाएगा कि कुछ गड़बड़ है, बॉर्डर पे सैनिक तैनात रखने हैं। तो तुरंत कॉर्टिजोल हार्मोन क्या करता है? अपना काम शुरू कर देते हैं, और वो कॉर्टिजोल हार्मोन आपके स्टमक में आ जाता है। तो मणिपुर के साथ ही वो जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए ऐसे होता है क्या कि यानी मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम, रस धातु खराब होगा, मणिपुर चक्र डिस्टर्ब होगा। तो मैं जब डॉक्टर के पास जाती हूँ, हाँ, तो एंटासिड के साथ ना कभी कभी, पहले, अभी तो नहीं लगता है क्रिया के बाद ज्यादा, लेकिन पहले वो एंटासिड्स के साथ वो एक कामिंग की मेडिसिन भी देते हैं। तो स्ट्रेस और राइट, उसके लिए एडर्नल ग्लैंड को कंट्रोल करने के लिए, मतलब कॉर्टिजोल को कंट्रोल करने के लिए वो मेडिसिन दी जाती है। और उसी के वजह से डायबिटीज आ रहा है लोगों में, लिवर का प्रॉब्लम हो रहे हैं। रीजन का है आपका एडर्नल ग्लैंड में, जहाँ पे कॉर्टिजोल काम कर रहे हैं। अगर हम मणिपुर भी रम करके नाभो करो, क्रियायोग में नाभो जबरदस्त काम करता है मणिपुर चक्र पे। खाली कार्मिक खाली नहीं करता है, आपका शरीर के ऊपर भी काम करता है। और जैसे ही आपका मणिपुर चक्र स्थिर होगा, आपका रस धातु स्थिर होगा। रस धातु स्थिर होता है तो आगे आयुर्वेदा में जो 7 धातु बोले गए हैं, आगे के सारे धातु दष्ट पुष्ट हो जाते हैं। अनाहत चक्र आपका हृदय स्थान है, ओके, जो थाइमस ग्रंथि को ऊर्जा सप्लाई कर रहे हैं। प्रतिकार शक्ति, थाइमस ग्रंथि का काम क्या है? आपकी प्रतिकार शक्ति को मेंटेन करना। अगर अनाहत चक्र में गड़बड़ हो जाएगी, आपको जो प्रतिकार शक्ति है वीक हो जाती है। उसके बाद विशुद्धि चक्र, कंठस्थान, थायरॉयड ग्लैंड, विशुद्धि चक्र थायरॉयड ग्लैंड को ऊर्जा सप्लाई करती है, जो शरीर की ग्रोथ के ऊपर काम करती है। ध्यान में रखो कितना इंपॉर्टेंट है चक्र और ग्रंथियों का जो संबंध है। अगर विशुद्धि चक्र खराब होगा तो आपका जो थायरॉयड ग्लैंड है उसके गड़बड़ हो जाती है और आपकी ग्रोथ ठीक से नहीं होती। बाद में आती है आपकी पिनियल ग्लैंड, आज्ञा चक्र पिनियल ग्रंथि को ऊर्जा सप्लाई कर रही है। और पिनियल ग्लैंड क्या करती है? आपका जो जागने और उठने का जो सिक्रेशन है, मतलब जागने और उठने का जो संबंध है, वो आपका पिनियल ग्लैंड से जुड़ा हुआ है। पूरा डिसिप्लिन जो लाइफ है हमारा, अगर वो करना है तो आपकी पिनियल ग्लैंड के ऊपर काम करना जरूरी है। अगर पिनियल ग्लैंड में खराबी होगी तो जागने उठने का साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड सहस्रार चक्र से जुड़ा है, और पिट्यूटरी ग्लैंड नीचे के सारे जो ग्रंथियां है उसमें हार्मोनी क्रिएट करती है, बैलेंस करती है। मैं देखो अपना जो सहस्रार चक्र का इंपॉर्टेंट देखो, और सहस्रार चक्र में एक ही नाड़ी जाती है। वैसे तो 72,000 नाड़ियां है, उसमें से ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 महत्वपूर्ण नाड़ी है। एक ही नाड़ी है सुषुम्ना जो आज्ञा से सहस्रार तक जाती है, और एक ही नाड़ी के ऊपर काम क्रिया योग में किया जाता है।
इसलिए क्रिया योग का इंपॉर्टेंट है। बाकी जितने भी है, भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है, तंत्र आज्ञा तक है, तंत्र है, मंत्र यंत्र जो भी है, आज्ञा तक है। आज्ञा से सहस्रार जाना है तो आपको और सिर्फ क्रिया क्रिया योग है। और वो सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव करने का काम शरीरधारी गुरु करता है। इसके लिए शक्तिपात इंपॉर्टेंट है। शक्तिपात 3 टाइप से होता है। एक, गुरु स्पर्श करता है और अपने अंदर जो साधना से ऊर्जा जो रहती है, अपने अंदर जो साधना की ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को साधक के अंदर ट्रांसफर करता है। खुद की साधना से यस, खुद की साधना का ट्रांसफर process होता जो हो है, जाती है। दूसरा, आंखों से शक्तिपात करता है। हो। तीसरा जो है वो कोई मंत्र देता है और उस मंत्र के साथ जो सिद्ध किया हुआ मंत्र रहता है गुरु का, गुरु ने सिद्ध किया हाँ, हुआ वो मंत्र के जरिए अपनी ऊर्जा साधक के अंदर ट्रांसफर करता है। तो इसलिए ये जो ट्रांसफर होता है हम्म, वो ऐसे है क्या, जो हमने पास्ट लाइफ में जो कोई जिस लेवल पे किसी ने साधना की हो, वहां से ये जन्म में साधना चालू होती है? बहुत अच्छा सवाल है ये। हम जब भी शरीर, मैंने पहले ही बोला कि जब भी शरीर धारण करते हैं तो अपने शरीर के साथ में, अन्नमय कोश के साथ जो बाकी के शरीर है, प्राण में, मनोमय, विज्ञान में व आनंद में, पंचमय कोश से शरीर बना हुआ है वह पूरा, बराबर। एक ही नहीं है, अन्नमय कोश नहीं है, और है 4 शरीर। ये चारों शरीर हमारे साथ अनंत जन्म से ट्रैवल कर रहे हैं। तो हम ये जन्म में जो भी साधना करेंगे वो सारे अपने मनोमय और ज्ञानमय कोश में स्टोर है। उसी के माध्यम से हमें इस जन्म में साधना मिलती है। हम जो गुरु रहते हैं, शरीरधारी गुरु को हम अट्रैक्ट होते हैं। हम जाते नहीं, गुरु बुलाता है। गुरु बुलाता है। गुरु को पता होता है कि कौन से मार्ग पर कौन सा साधक उसके पास आने वाला है। उसे जो सुप्रीम पावर है, जो वो बताता है कि तुझे आगे जाकर इसके ऊपर काम करना है, ये तेरा आधा काम हुआ है पिछले जन्म में, उसको आगे लेकर जा। तो शक्तिपात में ऐसे है कि हमारा ऐसे एक फोन जैसा है जहाँ सब ऐप स्टोर्ड है। शक्तिपात में साधक का पूरा जर्नी कई जन्म का सामने हाईलाइट हो जाता है, हाईलाइट होता है। पूरा हाईलाइट हो जाता है। जो मतलब अभी मेरी बात करो, जब से मैंने अभी लगभग 33 प्रोसेस हुए शक्तिपात के, और कई साधकों ने दीक्षा ली है। जितने भी साधक आए, वो सारे साधक उनके पिछले जन्म हाईलाइट्स हुए थे कि ये तेरे से ये जन्म में जुड़ा हुआ था, जो मेरा जन्म था उस समय पे, तभी तूने इस साधक की जर्नी यहाँ तक लेकर आया था। अभी तुझे आगे कंटिन्यू लेकर जाना है, इसको आगे बढ़ा कर, क्योंकि प्रभु चाहता है कि जल्दी से जल्दी सब जो भी है खाली कर दो, मेरे में मर्ज हो जाओ, मेरे में मर्ज हो। दैट इज द अल्टीमेट। हम क्या करते हैं, भौतिक जीवन में आने के बाद हमको लगता है यहाँ पे जो मिल रहा है वही जीवन है। ये सब इसलिए देखो, आप भौतिक जीवन में आप जो भी मिलेगा आपको, चाहे सक्सेस हो मटेरियल लाइफ में या और कुछ, सेटिस्फेक्शन आता नहीं है, और चाहिए और चाहिए। हमको लगता है अरे मेरे पास 5 करोड़ है, 10 करोड़ होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन 10 आता है तो 50 करोड़ दिखता है, 50 आता है तो 100 करोड़ दिखना लगता है। कहीं भी फुल स्टॉप नहीं, फुल स्टॉप नहीं है। हनुमान जी की पूंछ की तरह है, खत्म ही नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे हम आध्यात्मिक पद पर आ जाते हैं और गुरु के संपर्क में आ जाते हैं, तो जो मंथन होता है, तो मंथन के कारण हमारे अंदर जो स्थिरता आती है, उस स्थिरता के कारण हम वो जो सेल्फ रियलाइजेशन का मार्ग है उससे जुड़ जाते हैं। और जैसे जैसे हम सेल्फ रियलाइजेशन के मार्ग पे आगे बढ़ना चालू हो जाते हैं, तो वैराग्य आ जाता है। बहुत। और वैराग्य आता है तो पता चलता है कि बाहरी दुनिया में कुछ है ही नहीं, जो भी अंदर ही है। तो हमेशा अंदर डुबकी मारने का मन होता रहता है, अकेला रहने का। लेकिन हम संसार में आए हैं तो हमारा वही प्रश्न था अभी वापस की, हम संसार में हमें प्रभु ने जो रोल दिया है उस रोल को भी करना जरूरी है, नहीं तो वापस आना पड़ेगा। वो तो हमारे आजू बाजू में जुड़े हुए जो भी लोग हैं, किसी जन्म की कमिटमेंट है, चाहे बच्चे हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, माँ हो, पिता हो, दोस्त हो। एक ध्यान में रखे, हमारे जीवन में हम 1 मिनट भी अगर किसी से मिल रहे हैं, 800 करोड़ पॉपुलेशन है वर्ल्ड में, वो 1 मिनट भी
किसी जन्म का लेन देन लेन-देन है। है। हम ऐसे ही नहीं मिल रहे हैं। एक तो लेने आते हैं, नहीं तो देने आते हैं। हम यहाँ पर बैठकर ऐसे ही बातें नहीं कर रहे हैं। बराबर, ये पूरा प्लान है, फुल प्लान है। ये सीरियल का भाग है जो हम प्ले कर रहे हैं। प्ले कर रहे हैं। जैसे हम खाना बनाते समय, हम नहीं कर रहे, करवा रहे हैं। हाँ करवा रहे हैं, लेकिन खाना बनाते समय खाने के लिए पता है बिरयानी कैसे बनेगी, लेकिन उसमें जो मसाले डालते हैं ना, तो हम अपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालते हैं। वैसे ही सांसारिक जीवन में जो विकार रूपी जो मसाले हैं वो हम डाल रहे हैं। लेकिन ये कैसे बैलेंस करना होता है? सेल्फ अवेयरनेस, साक्षी भाव। अगर हम चेष्टाएं करते समय साक्षी भाव में आ जाते हैं, मतलब जो भी कर रहा है प्रभु तेरी मर्जी, तू कर रहा है, शरीर माध्यम है, मैं देख रहा हूं। ये प्रैक्टिस है, एक दिन में नहीं होगा। लेकिन सब मैं पानी पी रहा हूं, देखो कौन पी रहा है पानी शरीर के माध्यम से, सबको देखने वाला कौन है। हम क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, हम वहां पे है ही नहीं, उपस्थिति नहीं है। जब तक हम जीवन में ठहराव लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हम साक्षी से नहीं जुड़ेंगे। और देखो एक बार अगर साक्षी भाव से अपनी जर्नी चालू हो जाती है ना, तो जीवन आनंद और शांति से जुड़ जाता है। मतलब इतना मजा आता है कि बोलते हैं ना, आनंदाची डोई आनंद भी आनंद। भी आनंद। तो जो अंदर से तरंगे आना शुरू हो जाती है, उसके लिए भारी नशे की जरूरत नहीं पड़ती। बाहर सब कुछ चल रहा है, अंदर से मैं मस्ती में हूं। जीवन में स्ट्रेस तो रहेंगी, टेंशन तो रहेंगी, बराबर है। लेकिन जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते हैं, तो जब उस टेंशन में हम मोक्ष से जुड़ जाते हैं, और मोक्ष से जुड़ने के बाद आनंद ऑटोमेटिकली आपके जीवन में प्रवेश करता है। अभी मुझे और एक पूछना है आपको। आपने आहार के बारे में बताया कि जो ऊर्जा होती है वो डाइजेशन में खर्च हो जाती है, वैसे क्या कम बोलना चाहिए? ऊर्जा जो है, ऊर्जा वेस्ट होने का अलग अलग रीजन है। एक तो हम अगर गलत आहार ले रहे हैं, मतलब तम गुण वाला, रजगुण वाला अगर आहार ले रहे हैं, तो हम उसे डाइजेशन के लिए हमें बहुत समय जाता है। और वो डाइजेस्ट करने के लिए जो शरीर, ऊर्जा एक ही है जो डाइजेशन के लिए काम होगी, और वो जो वही आपके शरीर अगर विकार है कोई, तो विकार को दूर करने के लिए काम करेगी। तो वही ऊर्जा आपको आध्यात्मिक जर्नी में अंतर प्रवास के लिए काम करेगी। तो इसलिए आहार विहार करते समय हमको अवेयरनेस के साथ लेना है कि ये हम डाइजेस्ट करते समय हम कितना ऊर्जा का इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर हम हमेशा सवाल पूछते रहेंगे बैक ऑफ माइंड, तो ऑटोमेटिकली हम डिटैच हो जाते हैं। ये हुआ आहार का। हाँ। दूसरा आ गया बोलने का। हम ज्यादा बातें करते हैं, उसमें भी अपनी ऊर्जा ज्यादा होती है। लेकिन भारी मौन नहीं चाहिए, अंतर मन बहुत जरूरी है। क्योंकि हम बाहर से तो शांत रहते हैं कि मैं मौन में हूं, लेकिन अंदर तो सारे महायुद्ध शुरू है। महायुद्ध शुरू है। तो वो मौन नहीं है। मौन मतलब अंदर से स्थिरता, भी अंदर बाहर मौन। तो वो कभी आएगा, आपकी सांस गति स्थिर होगी। और सांस गति स्थिर करने का एक ही मार्ग है क्रिया योग। क्योंकि क्रिया योग खाली सांसों के ऊपर काम करता है। जैसे जैसे सांसें कम होगी, आपकी जो भी मन के विचार है वो स्थिर हो जाते हैं, और विचार स्थिर होने के बाद ऑटोमेटिक मौन घटित हो जाता है। क्योंकि मन जो है अनंत जन्म के साथ अपने साथ है, और उसके ऊपर जो संस्कार हुए हैं वो भी साथ में ही आए हैं। हमको पहले वो जो मन के जो विचार है, जो निगेटिव है 90%, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, खाली नहीं करना है। पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के बाद मन को अपना दोस्त बनाना पड़ेगा। जैसे ही मन आपका सखा बन जाएगा, तो मन आपके हिसाब से काम करना शुरू करेगा। आप मन को रोक नहीं सकते। तो मन को दोस्त बनाकर अंतर प्रवास के लिए बढ़ना है। मैं एक मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस बताती हूँ दादा, कि मैं पहले बहुत साल से मेडिटेशन में बैठती थी, बहुत साल से बैठती थी, लेकिन होता कुछ नहीं था। मेडिटेशन पे बैठने से मुझे ज्यादा विचार आते थे। इनफैक्ट वो अमन तो दूर की बात है, लेकिन विचार मेरे बढ़ते थे। जब से मैंने क्रिया योग शुरू किया, तब मुझे थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन का अर्थ समझ में आया कि हाँ, मैं मेडिटेट कर सकती हूँ। तो क्या क्रिया योग
यानी मेडिटेशन अगर पीएचडी दैट इज अल्टीमेट, तो ये स्टेपिंग ये है लाइक ये फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड ऐसे जाके पीएचडी है। अक्सर अक्सर आजू बाजू में देखते हैं कि मैं मेडिटेशन करता हूँ, हाँ? मैं ध्यान करता मैं हूँ, ध्यान में बैठी हूँ। सब बोलते हैं। लेकिन कैसे ध्यान करो, होता है? पांच नियम जब तक फॉलो नहीं करेंगे, आसन से नहीं तो प्राण के ऊपर कंट्रोल नहीं, प्राण के ऊपर कंट्रोल नहीं तो प्रत्याहार नहीं, प्रत्याहार नहीं तो धारणा नहीं, धारणा के बाद ध्यान आता है। जब तक हम पहले में नहीं जा रहे हैं तब तक हम ग्रेजुएट कैसे होंगे? बराबर है। बराबर है। बहुत सारे लोग जो भक्ति योग से जुड़े हैं, मंदिर जाते हैं, पारायण करते हैं, पूजा करते हैं, जाप करते हैं, जरूरी है। यस यस, क्योंकि जब तक हम पहली में नहीं जाएंगे, ए फॉर एप्पल नहीं बराबर। सीखेंगे, बी फॉर बैट नहीं सीखेंगे, तब तक हम आगे का जो एजुकेशन है वो हमको समझ में नहीं आएगा। अगर ग्रेजुएशन का पेपर पहले के विद्यार्थी या स्टूडेंट के सामने रखेंगे तो वो क्या लिखेगा? कुछ नहीं आएगा। तो ये बेस से हमको शुरू करना है। लेकिन अगर बूढ़े होने के बाद भी ए फॉर एप्पल सीख रहे हैं बराबर। तो कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है। गुरुदेव बोलते हैं सूक्ष्म जगत में ट्रैफिक जाम है, शरीर चाहिए उनको। अगर शरीर मिला है तो जल्दी से जल्दी अंतर प्रवाह शुरू करो। शरीर छोड़ने के बाद वापस पता नहीं कब शरीर मिलेगा, बहुत ट्रैफिक जाम है। तो मनुष्य जन्म ऐसे वेस्ट नहीं करना है, स्टेप स्टेप स्टेप। इसके लिए गुरु की जरूरत है। गुरु आपको तपाएगा, चिंतन करवाएगा, आपको आगे लेकर जाएगा। क्योंकि अगर चक्रों में गड़बड़ रहेगी और आप इधर उधर सोशल मीडिया को सुनकर खुद करने की कोशिश करेंगे तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। है ही नहीं कि आप खुद का शॉर्ट सर्किट समझो। आपका जो शरीर है तो 40 वैट का बल्ब है और आपको 500 वैट का इलेक्ट्रिक सप्लाई किया गया तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट। एब्सोल्युटली। तो आपका सब जो नर्वस सिस्टम में डैमेज हो जाएंगे। ये कोई खेल नहीं है। इसलिए क्रिया योग कोई आम बात नहीं है। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं इसका जो एक्चुअल प्रोसेस है उसके ऊपर बोल रहा हूं। क्योंकि जब भी ऊर्जा ऊपर बढ़ती है ना तो अलग अलग, कभी मूंगी लगेगी, मूंगी चबा रही है, इधर उधर भाग रही है, कभी लगेगी कोई बंदर जंप कर रहा है, कभी लगेगी कि कोई मेंढक की तरह प्रोसेस हो रहा है। जैसे कि मूलाधार से मणिपुर, मणिपुर से विशुद्धि, विशुद्धि से सहस्रार, ऐसे ठक 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 ठक। तो ये ऊर्जा इधर उधर चली जाती है ना, तभी उस ऊर्जा को उस सुषुम्ना में लाना जरूरी है। और क्रिया योग दीक्षा में हर एक साधक की सुषुम्ना चालू की जाती है। इसके लिए उसे बोला जाता है कि 45 डेज तक यम नियम फॉलो करना है। लेकिन साधकों को क्या होता है, मेरे से जुड़े हुए साधक है ना, उनसे फ्री में ये दीक्षा दी जाती है। स्टार्टिंग में बाबा बोलेगा कि तुझे बीज डालना है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ रहा है तो सैन्य तैयार करना है, इसलिए दीक्षा दी गई। फ्री मिल रहा है इसलिए भीड़ कर रहे थे लोग, जिनको कुछ भी पता था कि ये तो करेगा भी नहीं, लेकिन दिया गया। अभी लगभग 3.5 साल से दीक्षा प्रोसेस शुरू है। लेकिन ये 3.5 साल में जिस साधक ने हर रोज क्रिया की वो अलग बन गए, रूपांतरित हो गया। लेकिन बाकी साधकों को पता ही नहीं है क्या है। दीक्षा तो ली है, दीक्षा का प्रोसेस उसके मनोमय कोश में है, लेकिन कुछ फायदा नहीं। इसलिए अभी क्रिया योग अगर सीखना है तो आपको बेस पक्का करो। पक्का करने के बाद क्रिया योग सीखो। कहीं भी सीखो जहां पर जेन्युइन क्रिया योग सिखाया जाता है, जहां पर पैसों की लेन देन नहीं होती, और स्पिरिचुअल साइंस और अध्यात्म जो मेडिकल साइंस को एकत्रित लेकर आपको सिखाया जा रहा है, वहां पर जाकर आप सीखो। सीखना जरूरी है। अगर आप अंतर प्रवास करना चाहते हो, प्रभु से जुड़ना चाहते हो, तो क्रिया योग सबसे इंपॉर्टेंट है। आप सीखो, उस भावता स्वरूप से जुड़ने की कोशिश करो, लेकिन अवेयरनेस के साथ। अगर आपको कोई बोल रहा है कि ये सिद्धि मिलेगी, ये चमत्कार होगा, वो चमत्कार होगा, कभी नहीं होगा, तो भ्रम से मत जाओ। मुझे और एक पूछना था आपको, अभी क्रिया योग के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो क्रिया योग एक अपना श्वास और चक्र, राइट।
इनमें ही, तो यहाँ रिलीजन किधर आया? है ही नहीं। क्रिया योग कोई धार्मिक प्रोसेस नहीं है, मुझे वही पूछना था। क्योंकि धर्म का है आपके अन्नमय कोश के लिए। मैंने ये रेमंड का शर्ट पहना, मैंने बॉम्बे ब्रांड है, ये ब्रांड है, कपड़े का ब्रांड है। जैसे हिंदू मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, जैन हो, ये ब्रांड है, ब्रांड है, एग्जैक्ट। जो शरीर के ब्रांड है। और क्रिया योग आपके प्राणमय कोश से शुरू हो रहा है, तो धर्म कहाँ आया? धर्म कहाँ आया? पहले ध्यान में रखो, क्रिया योग में कोई जात धर्म नहीं है। मैंने देखे आपके पास सारे धर्म के लोग आई मीन इट इज लाइक ब्रेथ वर्क, लोग ब्रेथ वर्क सिखाते हैं, राइट। तो ये थोड़ा हायर फॉर्म ऑफ ब्रेथ वर्क है। इसमें कुंभक है, उसमें योग है, मुद्राएं है। और आप उस परम तत्व से जो कॉस्मिक ऊर्जा स्वरूप है उससे जुड़ रहे हो। और वो परम तत्व को भी रिलीजन नहीं है, कुछ नहीं है। ये ध्यान में रखे, जब भी योगानंद जी ने लगभग जब भी अमेरिका गए थे वेस्टर्न में, जब भी क्रिया योग का प्रसार किया था, स्टार्टिंग वहां से की। क्योंकि हमारी आदत है इंडियन लोगों की, जो फॉरेनर्स कर रहे हैं, वेस्टर्न लोग कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं। तो जब तक वो नहीं करेंगे हम कुछ नहीं करेंगे। तो ये एक मेंटल स्थिति हो गई हमारी, वो कर रहे हैं मतलब सही है, हमको भी करना है। तो उन्होंने जाना, अगर यहाँ के लोगों को इस मार्ग पर लेकर आना है तो कुछ वो लोगों को साथ में लेकर ही बढ़ना पड़ेगा। तो उन्होंने एक महाअवतार जी का स्वरूप प्रकट किया, फोटो स्वरूप। ये जो फोटो है, हाँ, मुझे वो ही पूछना था आपको कि अब क्रिया योग के बारे में बात करें तो हमारे परम पूज्य गुरु महाअवतार बाबा जी के बारे में तो बात करनी ही है हमको। तो महाअवतार बाबा जी का स्वरूप क्या है? वही तो योगानंद जी ने ये फोटो स्वरूप लोगों के सामने लाया। ध्यान में रखो, जब तक ये फोटो स्वरूप योगानंद जी ने मतलब 1940 के आसपास, 30-40 के आसपास लोगों के सामने लाया नहीं था, उसके पहले किसी को भी महाअवतार जी ये स्वरूप में दिखे नहीं थे। अब देखो, कहीं भी उल्लेख नहीं रहेगा। क्यों नहीं है? आपको कैसे दिखे है? मैं वही बोल रहा हूं। जब भी दिखाई दिया लोग बोलना शुरू हो गए। मैं लोगों को गलत नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि भाव में जो है, आप सॉफ्टवेयर में जो पिक्चर डाल रहे हैं ना, वही दिखता है। आपने वो मुन्ना भाई पिक्चर देखा रहेगा ना, संजय दत्त मुन्ना भाई का, जिसे गांधी जी दिख रहे, बराबर है। वो गांधी जी का इतना अध्ययन किया, सब जगह से गांधी जी दिखना शुरू हो गया। ये ब्रेन का खेल है, समझो, जानो, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है, भ्रम है। वो समझना जरूरी है कि साधक को अगर अंतर प्रवास करना है तो। जो लोग बोल रहे हैं, मुझे कोई बोल रहा था आकर कि अभी सबसे ज्यादा ब्रांड चल रहा है महाअवतार जी का। ये ब्रांड नहीं है कोई। आप पहले जानो महाअवतार जी क्या है। महाअवतार जी जो है तो ओमकार स्वरूप है, कॉस्मिक ऊर्जा स्वरूप है, जो कण कण में है। जो बोल रहे हैं वो गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने उस फॉर्म में उनको देखा है, इसलिए बोल रहे हैं। लेकिन उसके ऊपर कहानियां मत बनाओ, क्योंकि बाकी के लोग वो ढूंढने के लिए बेचारे परेशान हो रहे, पर नहीं दिख रहे, इसलिए नाराज हो रहे हैं। और जब ये नाराज होते हैं तो वापस बेचारे मूलाधार में अटक रहे हैं। तो आप ये भ्रम पैदा मत करो। जो कॉस्मिक ऊर्जा है कण कण में, हर शरीर में है, हर तत्व में जुड़ा है, वो महाअवतार जी है। जैसे ही हम अंतर प्रवास करते हैं, वो ऊर्जा हमसे कनेक्ट हो जाती है, आपको गाइड करना शुरू हो जाते हैं। वही गुरु दत्तात्रेय है। भगवान शंकर कौन है? ये भी एक तस्वीर स्वरूप प्रकट किया गया कि आप उस ऊर्जा से जुड़ जाओ, क्योंकि हमको जब तक ए फॉर एप्पल नहीं दिखेगा हम ये नहीं सीखेंगे। इसलिए सब मूर्तियां बनाई दी गई, लेकिन हमेशा उस मूर्तियों में अटक के नहीं रहना। अगर आगे बढ़ना है तो उसके आगे क्या है, वो ऊर्जा को वो फॉर्म दिए है, वो नाम दिए गए। इसलिए जागृत अवस्था के बाद स्वप्न अवस्था पार करना जरूरी है, सुषुप्ति में आना जरूरी है, तुरिया में जाना जरूरी है, तुरिया से जुड़ना जरूरी, तभी हम उस परम ऊर्जा से जुड़ जाएंगे। और तभी जो असल में जो प्रोसेस शुरू होगा वो परमानंद का होगा। दादा, मुझे और एक आपको पूछना है कि मृत्यु, जो सब बहुत लोगों को उसका भय लगता है, तो हमारे यहाँ गरुड़ पुराण है और उसमें कई चीजें एक्सप्लेन हुई है। फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो हमारे अलग अलग शरीर है, उसका और मृत्यु का
क्या संबंध, उसमें ही मैं ऐड करूंगी हाँ। कि इसमें जो महापुरुष है, महासंत थे, ज्ञानेश्वर माउली हो या शिवाजी महाराज भी मैं योगी थे, विवेकानंद जी और अनेक लोग ऐसे महापुरुष जो थे, महासंत थे, उन्हें काफी लोगों को जल्दी शरीर छोड़ना पड़ा और कई लोगों को कई व्याधि हुई है। तो ये एक क्वेश्चन करके मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि ये क्या है सब? बहुत अच्छा सवाल है। अपने जो 7 चक्र है ना, जैसे मूलाधार चक्र जो है वो आपके स्थूल शरीर से जुड़ा है, स्वादिष्टान चक्र भाव शरीर से जुड़ा है, मणिपुर चक्र सूक्ष्म शरीर से जुड़ा है, अनाहत चक्र मानस शरीर से जुड़ा है, विशुद्धि चक्र आत्म शरीर से जुड़ा है, आज्ञा चक्र ब्रह्म शरीर से जुड़ा है और सहस्रार निर्वाण शरीर से। 7 शरीर 7 चक्र। और जब एक योगी ध्यानस्थ होता है तो भौतिक शरीर से डिस्कनेक्ट हो जाता है, और जब भी भ्रमण करते हुए वापस आता है भौतिक शरीर में, तो 19-20 का जो डिफरेंट है, एस्ट्रल ट्रैवल करने के बाद वो जो डिफरेंस है ना, उसके वजह से उसको जल्दी शरीर छोड़ना पड़ रहा है। ज्ञानेश्वर माउली ने 21 साल में शरीर छोड़ा। नाथ योगी थे, नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए थे। हम जानते हैं कि उन्होंने संजीवनी समाधि ली थी। संजीवनी समाधि क्या है? पंच तत्वों से शरीर बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। और जब भी एक सिद्ध संजीवनी समाधि लेता है तो शरीर को पंच तत्व में विलीन करता है। वो शरीर नहीं छोड़ता, विलीन हो जाता है पूरा। आलंदी में जब भी हमारा सत्संग हुआ था, हमने देखा था। उसके बाद विवेकानंद 36 ईयर में शरीर छोड़ा, और वो भी डायबिटीज हुआ। महान योगी थे, व्याधि क्यों होगी? क्योंकि इलेक्ट्रिक मैग्नेट, ये जो है ना 19-20 का फर्क, एक्स्ट्रा ट्रेवल करने के बाद वापस आने के बाद जो गड़बड़ हो रही है शरीर में, जब भी वापस आते हैं तो 100% मर्ज नहीं होते। उसके वजह से जो अंतर बढ़ गया ऐसा ऐसा, उसके वजह से उनको बड़ी व्याधि से जुड़ना पड़ा। और ये डायबिटीज मणिपुर चक्र का व्याधि है, इसलिए उनको डायबिटीज हुआ। शिवाजी महाराज 50s में गए, वो भी योगी थे, उनका भी वही हो गया। रामकृष्ण परमहंस, रमन महर्षि कैंसर ग्रस्त हो गए। ये जो जब भी शरीर छोड़ना है, हम देखते हैं कि जब भी हम शरीर धारण करते हैं तो एक प्रारब्ध स्वरूप कर्म को लेकर आते हैं। उस कर्म को जलाने के लिए हम कुछ बड़े बड़े व्याधि लेते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम लेते हैं, या रिलेशनशिप इश्यू लेते हैं, ताकि हमारे कर्म कट जाए। जो तकलीफें होती है, उस तकलीफों के कारण हमारे कार्मिक अकाउंट खाली हो जाते हैं। लेकिन एक योगी जब भी साधना से जुड़ता है तो कर्मों की जो साफ सफाई है वो साधना से हो जाती है। तो निमित्त होता है शरीर छोड़ने के लिए एक बड़ा व्याधि, जिसके लिए रामकृष्ण परमहंस जी, रमन महर्षि जैसे योगियों ने कैंसर को अपनाया। खाली निमित्त होता है, जो कुछ भी छोटे मोटे फिनिशिंग रनर जो होता है, उसका लास्ट का जो 2-3 सेकंड रहता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिनिश करने के लिए, और उसी में वो बाजी जीत लेता है। तो ये बड़े संत लास्ट में फिनिशिंग के लिए बड़ा व्याधि लेकर पार हो जाते हैं। और मृत्यु और जो शरीर है अपने, यानी कोश, उसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे, क्योंकि मृत्यु का बहुत भय लगता है, लेकिन मृत्यु बहुत ब्यूटीफुल होती है ऐसे मुझे लगता है। तो हम देखते हैं कि जब भी हम साक्षी में उतर जाते हैं, शरीर को देखना शुरू हो जाता है। जब भी हम अलग अलग चेष्टाएं करके हम ध्यान से जुड़ जाते हैं, ध्यान में हम तुरीय अवस्था में पहुंच जाते हैं और शरीर को देखना शुरू, शरीर से डिस्कनेक्ट हो गए, तुरीय अवस्था मतलब। और ये जो भी जितने भी चेष्टाएं हैं आध्यात्मिक रिलेटिव, वो सारे चेष्टाएं वो खाली और खाली शरीर छोड़ते समय काम आते हैं। अगर हम शरीर छोड़ते समय अवेयरनेस में रहेंगे, शरीर को देखने में सक्षम हो जाते हैं कि शरीर अलग है और मैं अलग हूं, तो वो समय पे हमको डर नहीं लगेगा। तो आगे की जर्नी बहुत इजी हो, दरवाजा है,
मृत्यु दरवाजा है आगे की जर्नी के लिए, हम स्वीकार कर देते हैं। तो अध्यात्म में मृत्यु का अभ्यास बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। और जब भी हम ध्यान में चले जाते हैं तो हर समय हर क्षण मृत्यु ही देखते हैं। तुरीयावस्था में आपका सांस रुक जाती है। ध्यान वो नहीं जिसमें आपका मन चालू है, विचार चालू है, तब आप ध्यान में है ही नहीं। आप स्वप्न देख रहे हैं, ध्यान नहीं है वो, बराबर है। वो भ्रम है खाली। अगर हम ध्यान में बैठे और सामने कोई भगवान की मूर्ति दिख रही है, अलग अलग चमत्कार दिख रहे हैं, वो ध्यान नहीं है, बराबर। वो खाली मन के भ्रम है। मुन्ना भाई MBBS, गांधी जी दिख रहे हैं, उसे रियल में दिख रहा था गांधी जी है, आजू बाजू में बात कर रहे हैं हमारे से। तो ये जो विजुअलाइजेशन टेक्निक हम यूज करते हैं वो सिर्फ स्टेपिंग स्टोन है। सेटिंग स्टोन है। बाद में वो सब आपको उसको उसको भूलना छोड़ना है, है। छोड़ना है उसको। साधक क्या कर रहे हैं, उसको पकड़ के जा रहे हैं, अरे मुझे बस दत्तात्रेय देवी को दिखे, उधर बिठाना है और बस देवी देखने रहे, उसके आगे आगे जाना है, है। मुझे देवी दिख रही है, मुझे शिव भगवान ने दर्शन दिया, माँ मेरे सपने में आई, महावतार मेरे सपने में आए, ये सब भाव कोश के जो चित्र है वो प्रकट हो रहे हैं। उसके आगे है, वो आगे का जर्नी है। जर्नी है, उससे जुड़ना जरूरी है। नहीं तो क्या वापस जन्म मृत्यु के साइकिल में हम आते जाते रहते हैं। अगर मिला है जन्म तो पार करना है, उस भ्रम में नहीं रहना है। और वही मेरा वापस एक सवाल है, कोश, आनंदमय कोश, मनोमय कोश, अन्नमय कोश, जब मृत्यु आती है तो हम अन्नमय कोश को छोड़ देते छोड़ देते हैं, बराबर। और ये चार प्राण, मनो, विज्ञान और आनंद, ये चार कोश ट्रेवल करते हैं और उसमें भी छूट जाते हैं ना आगे की जर्नी में। आगे आगे जाते हैं। अगर हम उसी समय प्रभु में विलीन हो जाते हैं, ये भी ध्यान में रखो। एक योगी मोक्ष जिसे बोलते हैं ना, परमात्मा में विलीन होना, अगर विलीन होते हैं तो ये भी कोश छूट जाते हैं और हम आनंदमय कोश, जहां पर प्रभु है, आनंद है, आनंद है, उसमें हम मर्ज हो जाते हैं। वापस आने की जरूरत नहीं है। हमने देखे है कि नवनाथ तो अगर हम वापस आते हैं तो ये सब कोश लेके। और मैं एक बात बोलता हूँ, मैं नाथ पंथ से जुड़ा हूँ। नवनाथ और 84 सिद्ध के बारे में हमेशा आपने सुना रहेगा। सुना है। अगर जिन्होंने नाथ पंथ से कुछ भी अगर पता है नाथ योगियों के बारे में, तो नवनाथ और 84 ये 84 सिद्ध कौन है? जो सांसारिक जीवन में रहते हुए तपते तपते साधना करते करते आगे जा रहे हैं ना, वही आ रहे हैं। और 84 में से और कोई आगे जा रहा है और 84 में ये कोई दूसरे मर्ज हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है, वही है, कोई बाहर का नहीं है। नवनाथों में भी 3 नाथ अभी भी है, जिन्होंने शरीर छोड़ा नहीं है, बाकी तो आगे निकल गए। वो साधकों को मार्गदर्शन के लिए आते जाते रहते हैं। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है गोरक्षनाथ जी। अब गोरक्षनाथ जी और महावतार जी कोई अलग नहीं है। गोरक्षनाथ जी और भगवान शिव कोई अलग नहीं है। और दत्तात्रेय जो सुप्रीम पावर है, वो सुप्रीम पावर से जुड़े हुए ये नाथ योगी है। इसलिए हमें स्टार्टिंग में भी बोला कि दत्त संप्रदाय से जुड़ी हुई मेरी जर्नी है। मेरा जहां जन्म हुआ वो घर दत्त संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। घर में मंदिर है दत्तात्रेय जी। मैंने देखा है। तो बचपन से अभी तक का ट्रैवल जो है दत्त संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। मैंने वो अनुभव एक्सपीरियंस किए हैं, लेकिन ये भी जाना है कि उस अनुभव में अटकना नहीं है, तो अनुभव में कुछ नहीं है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, उस भ्रम में मत रहो। अनुभव खाली मोटिवेशन के लिए है, तो आपको कुछ देने वाले नहीं है। साईं बाबा आए, हो रहा है स्वामी समर्थ आए, आने दो, जाने दो, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जब तक आप तपेंगे नहीं, आपको कोई कुछ देने वाला नहीं है। ये आपकी जर्नी है, आपको ये आगे बढ़ना। नो शॉर्टकट, नो शॉर्टकट। गुरु आपको मदद करेगा आगे जाने के लिए, लेकिन चलना तो आपको ही पड़ेगा। कोई है, ये कोई आकर ऐसे कुछ लेकर आपको, देखो अगर आपको खाना खिलाना है, मैं यहाँ तक लेकर आ सकता हूँ, जबरदस्ती आपके पेट में नहीं डाल सकता, क्योंकि चबाना है कि नहीं आपका काम है। और आपने ऐसे बंद करके लिया तो आप कैसे खा सकेंगे? साधना भी वही है, गुरु यहां तक लेकर आएगा, अंदर लेना है कि नहीं है साधक का काम होता है। अगर साधक विकारों से ग्रस्त है, उसको उसी में अगर उसे आनंद आ रहा है तो आगे नहीं बढ़ेगा। तो गुरु बोलेगा अगले जन्म में देख लेंगे। अब दूसरा,
कई सिद्ध जो आगे प्रभु में विलीन हुए हैं उनको वापस भेजा जाता है। अभी ये समय है, हम देखते हैं कलियुग का संधि काल शुरू है। आपने देखा रहेगा सोशल मीडिया पर कि 25 से लेके 27 तक कालखंड जो है कठिन है, कठिन है। प्रकृति का इनबैलेंस होने वाला है। कुछ बहुत सारे निगेटिव ऊर्जा के प्रभाव हमको देखने के भी मिल रहे हैं। वैसे ही 2030 से 2036 में भी बहुत कुछ होगा। कोरोना एक ट्रेलर था, उससे भी भयानक स्थिति आ जाएगी। तो उस स्थिति में प्रकृति को मदद करने के लिए कुछ सिद्ध आए हुए हैं। उन्होंने शरीर धारण किया हुआ है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि 40 साल तक जो मेरा उम्र थी, मेरी बड़ी सिस्टर को डर था। किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि ये 40 साल में मर जाएगा, इसको शरीर छोड़ना है। तो जैसे ही मेरा 40 साल आया, मुझे एडमिट होना पड़ा था। मेरी जो शरीर की जो हालत खराब थी, 4 दिन में हॉस्पिटल में था। लेकिन बाद में जो जर्नी है, मुक्त सोल की जर्नी जिसे हम बोलते हैं, वो जर्नी मेरी पूरा 360 ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। जो बचपन से मुझे जानने वाले लोग हैं उनको पता नहीं है अभी मेरी जर्नी कहाँ चल रही है, क्योंकि वो जर्नी अभी ये जो नकारात्मक ऊर्जा का जो प्रभाव बढ़ने वाला है, उस नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव के विरुद्ध पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा का टीम बनाने के लिए प्रभु ने दी हुई है। इसलिए आप देख रहे हैं कि मेरे से जुड़े हुए 80% जो लोग हैं, जो साधक है, नवयुवक है। हाँ, 20 से 40 साल के काफी बीच देखे हैं के। मैंने। अच्छा लगता है यूथ को। हम लोगों को तो इतने साल लगे इसमें जुड़ने के लिए, लेकिन मैं ये सब यंग लोगों को देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है कि अध्यात्म से अभी से जुड़े हैं। क्योंकि वहां पे भ्रम नहीं है। जब भी मेरे से जुड़े थे, क्योंकि उनको वही सवाल था कि क्या ये अध्यात्म है क्या, जिसमें जात पात है, रूढ़ी परंपरा है। क्योंकि आजकल के युवक है ना, वो लॉजिकल है, वो उनको प्रूफ चाहिए। एब्सोल्युटली। तो मैं तो इसमें बचपन मास्टर हूं, क्योंकि मेरा मेडिकल फील्ड है। मेरे पास अगर पेशेंट आते हैं तो पूरा स्टडी करके आते हैं, गूगल पे जाकर गूगल गुरु से पूछकर आते हैं कि ये बीमारी का क्या क्या सोल्यूशन है। तो मुझे तो तैयार रहना ही है। और वही एक्सपीरियंस मुझे अभी जो मेरे से आध्यात्मिक पथ पर जुड़े हुए जो साधक है, उनसे डील करते समय काम आ रहा है। क्योंकि ऑटोमेटिकली उनके जो आंसर मिलते हैं तो वो लोग स्थिर हो जाते हैं, और वो स्थिर होते हैं तो एक नवयुग बन जाएगा। आगे जाकर जो नवयुग का जो सपना है, जो महाअवतार जी का है, जो कॉस्मिक ऊर्जा का जो सपना है, नव भारत का हो, नव विश्व का हो, उसके लिए यूथ का होना जरूरी है। तो ये पीढ़ी तैयार हो रही है। Yes. इसीलिए बहुत यूथ अभी अध्यात्म से जुड़ रहा है। कोरोना में आपने देखा रहेगा, मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मेरे पेशेंट थे जिसके पास 500 करोड़ का प्रॉपर्टी था, 1000 करोड़ का प्रॉपर्टी का, एज कितना होगा, 48, 52, 55, मर गए। प्रॉपर्टी उनको बचा नहीं सका। हर परिवार से कोई ना कोई गया है। तो यूथ के समझ में आया कि खाली पैसा सब कुछ नहीं है। अगर आनंद और शांति चाहिए तो स्थिरता भी चाहिए, आध्यात्मिकता भी चाहिए। लेकिन हम आजू बाजू में आध्यात्मिकता के नाम से जो ठग जमा हुए हैं, बहुत ठग है, जो लोगों को ट्रस्ट करना। हर एक को हम लोग वही इससे देखते हैं। कोई भी आए तो हम लोग, अभी हम बात कर रहे थे हमारे गुरु अमर ज्योति जी बाबा जी। हाँ, तो जब हमने इनको एक्सपीरियंस किया, जब ये अमर ज्योति बाबा जी से मेरी मुलाकात, जैसे मैंने बोला, पहली हुई तो मेरे मन में वही आया था। अरे रोलेक्स है, ऑडी है, हाँ। सब मतलब, क्योंकि जब भी क्योंकि मटेरियल लाइफ से जुड़ा था, तो बाकी के गुरुओं से मैंने उनको कंपेयर किया था तभी जो चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे मैं उनके नजदीक गया, उनका रियल स्वरूप मेरे सामने आ गया, तो पता चला ये सब भारी दिखावा है, अंदर कुछ अलग है। क्योंकि अंदर की ऊर्जा अगर बाहर आ जाएगी तो लोग उनको भीड़ कर देंगे वहां पर। इसलिए उन्होंने ये नाटक किया हुआ है
लेकिन वो जानने के लिए आपको नजदीक तो जाना पड़ेगा। बराबर। लेकिन हम क्या, अरे ये ऐसा है, ये वो ऐसा है, ऐसे नहीं। आप जानो समझो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, जो गुरु अभी भी मौजूद है, अपना अपना कार्य कर रहे हैं, सब अपने अपने जगह अच्छे ही है, लेकिन हर साधक को पहले जानना चाहिए कि क्या ये गुरु मेरे लिए सही है। जानो समझो, आंखें ओपन रखो। अगर आपको लगा नहीं यही है मेरा गुरु, मेरा जो आगे का प्रोसेस मुझे इसी के साथ जाना है, तो बाद में डाउट मत लो, श्रद्धा से जुड़ जाओ। क्योंकि गुरु आपकी परीक्षाएं लेगा, खाली आप गुरु के परीक्षा नहीं ले सकते। ध्यान में रखो, वो ऑब्जर्व करता रहता है। क्योंकि लास्ट जो है ना सिक्सर, वो उसे ही मारना है। आज्ञा से सहस्रार का जो भ्रमण है, आपका जो सफर है, वो उसको ही पार करना है। तो वो आपको ऑब्जर्व करते रहेगा कि ये श्रद्धा इसकी कितनी है। उसे लगा कि नहीं, इसको मुझे पार करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी सुप्रीम पावर से जुड़ा हुआ है। उसे कोई कठिन नहीं है वो काम करने में, क्योंकि वो कुछ कार्य के लिए वापस आया हुआ है। वो आने की भी जरूरत नहीं थी उसे, खाली प्रकृति में जो भी निगेटिव ऊर्जा का प्रभाव है उसके ऊपर काम करने के लिए उसे भेजा गया है। तो टीम बनाने के लिए ही आया हुआ है, लेकिन जब तक श्रद्धा नहीं तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगी कि आप यहाँ आए और आपका आध्यात्मिक मार्गदर्शन हमारे दर्शकों को आपने किया। और मैं बाबा जी को भी थैंक यू बोलूंगी कि मुझे आप जैसे गुरु उन्होंने दिए हैं। और बहुत सारा थैंक यू, जल्दी मिलेंगे। शुभम भवतु। शुभम बाबा। ओम आनंद ओम। ओम आनंद।